दोस्तों, अगर आप रखते हो इंटरेस्ट कंप्यूटर में या फिर यूज़ करते हो एमएस ऑफिस, एक्सेल या वर्ड, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट कीज़ के बारे में। और इसके साथ ही आपको लास्ट में कुछ टिप भी देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप उनको ईजिली याद भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वीर और मैं आपका वेलकम करता हूँ एसटी सर्विसेज में। तो मेरे प्यारे छात्रों, ABCD तो सबको आती ही होगी, लेकिन ABCD के साथ उसकी शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है कंट्रोल प्लस A। दोस्तों, कंट्रोल प्लस A की मदद से हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल मतलब आप इस एक फ़ोल्डर में उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं और आप सबको सिलेक्ट करना चाहती हैं, तो आप कंट्रोल A प्रेस कर दो और टन टन सब सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंट्रोल बी। दोस्तों, कंट्रोल बी का इस्तेमाल MS ऑफिस में बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और उसके बाद कंट्रोल बी प्लस करेंगे और वो आपका मौजूदा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों आती है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का इस्तेमाल दोस्तों कॉपी के लिए होता है। अगर आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्टेड फाइल, फोल्डर, टेक्स्ट या कुछ भी कॉपी हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का बेसिकली इस्तेमाल ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉर एग्जांपल, आप काम कर रहे हैं किसी MS ऑफिस में या फिर MS वर्ड में या फिर फोटोशॉप में और आप फॉन्ट बॉक्स ओपन करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस डी करोगे और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का बेसिकली इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए होता है। अगर आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और आपका मौजूदा टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का इस्तेमाल बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फाइंड आउट, तलाश करने के लिए, वो भी MS वर्ड या MS ऑफिस या फिर पावर पॉइंट वगैरह में। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का बेसिकली क्या इस्तेमाल है? कंट्रोल जी का इस्तेमाल है गो टू एक पेज से दूसरे पेज में जंप करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत सारे पेज ओपन कर रखे हैं MS ऑफिस में और आप एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल जी प्रेस करोगे और गो टू जंप। कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का बेसिकली इस्तेमाल फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल एच कैसे होती है? ये सबसे पहले फाइंड करता है और रिप्लेस करता है। अगर आपसे हो गई है कोई मिस्टेक, वो भी MS ऑफिस में, डोंट वरी, आप कंट्रोल एच प्रेस करोगे और मौजूदा टेक्स्ट जो आपने लिखा है, मतलब आपने ऑडियो की जगह वीडियो लिख लिया है, सबसे पहले वीडियो लिखोगे और उसको रिप्लेस करना है ऑडियो के साथ, तो ऑडियो लिख के एंटर मारोगे, टन टन हो गया रिप्लेस। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का इस्तेमाल होता है मेक सिलेक्शन टेक्स्ट स्टाइलिंग। कंट्रोल आई फ़ॉन्ट स्टाइल है। फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब इटैलिक में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल ए का इस्तेमाल इटैलिक में कन्वर्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल जे का इस्तेमाल बेसिकली जस्टिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने लाइन ली है, 2-3 टेक्स्ट लिए हैं, एक लाइन इधर लिख ली, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। आप इन सब को एक साइड पे करना चाहते हो तो आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे और आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट एक ही लाइन पे हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास शॉर्टकट की जाती है कंट्रोल के। कंट्रोल के का क्या इस्तेमाल है? कंट्रोल के का बेसिकली इस्तेमाल इंसर्ट हाइपर लिंक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक किसी पेज, फेसबुक पेज, किसी यूट्यूब चैनल, किसी वेबसाइट का लिंक होता है, लिंक एड्रेस होता है, जिसकी मदद से आप उस तक पहुंच सकते हो, उसको हाइपर लिंक कहते हैं। और कंट्रोल के की मदद से आप MS ऑफिस में हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों आती है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का सिंपल यूज़ है बड़ा लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। दोस्तों, कंट्रोल एल से क्या होता है? टेक्स्ट को लेफ्ट तरफ अलाइन कर दिया जाता है। कंट्रोल एम से क्या होता है? इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट। अब कंट्रोल एम का इस्तेमाल इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसके साइड में कोई पिक्चर आ जाए, तो आप कंट्रोल एम करोगे और इसके साइड में पिक्चर के लिए थोड़ी सी जगह बच जाएगी। और आप बड़ी करना चाहते हैं तो उसी बॉक्स को पकड़ के आप बड़ी कर दें और उधर आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का बेसिकली इस्तेमाल न्यू डॉक्यूमेंट।
अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट खुलेगा, न्यू फाइल खुलेगी, न्यू पिक्चर ओपन होगी। कंट्रोल एन का बेसिकली इस्तेमाल न्यू फाइल्स वगैरह को ओपन करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का इस्तेमाल बेसिकली ओपन सेव फाइल। अब जिस फाइल को आपने सेव किया था उसी फाइल को ओपन करना है, उसी प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन करना है, तो आप कंट्रोल ओ प्रेस करो और आपको ओपन फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का इस्तेमाल बेसिकली प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपने फाइल तो बना ली, उसको सेव भी कर लिया, अब आप चाहते हैं कि उसको प्रिंट कर दें तो आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे और टेंटेन प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल की का इस्तेमाल रिवर्स इंडेंट। अब जो आपने इंडेंट किया था उसको रिवर्स करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये कंट्रोल क्यू प्लस करोगे, रिवर्स इंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का इस्तेमाल राइट अलाइन सेलेक्ट। अलाइन को राइट तरफ, सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट तरफ अलाइन करने के लिए कंट्रोल आर प्रेस होता है। लेफ्ट तरफ के लिए कंट्रोल एल और राइट तरफ के लिए कंट्रोल आर। कंट्रोल एस सेव करने के लिए। अब आपने सारा डॉक्यूमेंट बना लिया, सारी डॉक्यूमेंट्री बना ली, सारी प्रेजेंटेशन बना ली और इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस करो और सिंपली सेव कर दो। लेकिन अगर आप फोटोशॉप में किसी को सेव करना चाहते हैं एज अ प्रोजेक्ट तो कंट्रोल एस करोगे, लेकिन एज अ पीएनजी आप सेव करना चाहते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस एस करोगे तो ही सेव होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का भी इस्तेमाल हैंगिंग इंडेंट। अब इसका इस्तेमाल हैंगिंग इंडेंट के लिए होता है। इंडेंट मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि साथ में स्पेस देने के लिए। कंट्रोल यू का इस्तेमाल अंडरलाइन सेलेक्ट टेक्स्ट। कोई सिलेक्ट टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट किया हुआ है, उसको अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल यू प्रेस करोगे। कंट्रोल वी का इस्तेमाल पेस्ट के लिए होता है। जिस चीज़ को आपने कंट्रोल सी से कॉपी किया था उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करोगे। कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल क्लोज डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आपका काम ख़त्म, फिनिश, खलास। उसको ख़त्म करने के लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करोगे और ख़त्म, क्लोज कर दोगे। कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल कट टेक्स्ट। कॉपी पहले किया था, अब कट कर रहे हैं, कंट्रोल एक्स से कट टेक्स्ट। कंट्रोल वाई का इस्तेमाल रीड लास्ट सेक्शन। लास्ट आखिरी सेक्शन को रीड करने के लिए कंट्रोल वाई प्रेस कर दो। कंट्रोल जेड मतलब अनडू। कंट्रोल वाई से रीडू करोगे, कंट्रोल जेड से अनडू करोगे। फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल डिलीट कर दी, अब आप कंट्रोल वाई प्रेस करोगे, वही फाइल इमीडिएटली वापस आ जाएगी, बशर्ते ये उसके बाद आपने ज़्यादा काम परफॉर्म ना किए हो। कंट्रोल जेड से वही अनडू हो जाएगा, कंट्रोल वाई से रीडू हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ शॉर्टकट कीज़ इजी टू यूज़। हमारे पास मैंने आपके लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ को अलग कर रखा है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी कट के लिए, कंट्रोल एक्स कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। अब इनको सिंपल आप कर सकते हैं, कट करें या कॉपी करें कंट्रोल वी से ही पेस्ट करना है, दोनों का काम। नेक्स्ट कंट्रोल एम इंडेंट टेक्स्ट, कंट्रोल क्यू रिवर्स इंडेंट टेक्स्ट। जिसको इंडेंट करेंगे उसको रिवर्स करेंगे और कंट्रोल टी हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट तो हमारे पास आती है कंट्रोल बी, कंट्रोल आई इटैलिक टेक्स्ट, कंट्रोल बी बोल्ड टेक्स्ट, कंट्रोल यू अंडरलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल आर राइट अलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल ई सेंटर टेक्स्ट। अब आप सिंपल कर सकते हैं, इटैलिक करना हो, बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो, लेफ्ट राइट सेंटर, तो आप इन शॉर्टकट कीज़ की मसले इजीली कर सकते हैं। तो IBURIE और CXVMQT को आप याद कर सकते हैं। दोस्तों आई होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाले बटन पे ज़रूर हिट कर देना, और आप इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर मोबाइल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय, खलास, ख़त्म।